चीन लगातार 8 साल से अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। साल 2023 में उसने अपने रक्षा बजट में 7.2% का इजाफा किया है। इस बार उसका रक्षा बजट 18,36,000 करोड़ रुपए का है। यह भारत के रक्षा बजट से करीब 3 गुना बड़ा है। भारत का रक्षा बजट इस साल 5,94,000 करोड़ रुपए का है। भारत ने पिछले साल से अपना रक्षा बजट में करीब 13% का इजाफा किया है, लेकिन चीन के आगे कम है। चीन का रक्षा खर्च 2020 में 6.6% था, जो 2021 में बढ़कर 6.8 हो गया। साल 2022 में 7.1% बढ़ाया गया। चीन की योजना है कि वह अपनी सेना को विश्व स्तरीय बना दे। 2 साल पहले ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि वे अपने देश की सेना को ऐसा बनाएंगे जो दुनिया के किसी भी कोने या देश में जाकर जंग जीत आए। अब चीन रक्षा बजट इसलिए बढ़ा रहा है ताकि थिएटर कमांड मजबूत कर सके, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी विकसित कर सके। चीन अपनी सेना के आधुनिकीकरण में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को महत्व दे रहा है वह है कॉम्बैट टैक्टिक्स और एडवांस वेपन सिस्टम। दरअसल चीन चाहता है कि सैनिकों को ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े और जंग कम से कम लड़नी पड़े। यह काम उसकी मिसाइलें, फाइटर जेट्स, टैंक्स और ऑटोनॉमस हथियार कर दे। इसलिए अब वह दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को बनाने में लगा हुआ। पिछले साल ही सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ था कि चीन 119 मिसाइल साइलो बना रहा है। ये साइलो परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए था, यानी ICBM। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती है। जहां ये साइलो बनाए गए हैं वो इलाका पहले रेगिस्तान था। इसे कोविड काल के दौरान ही विकसित किया गया। जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी तब चीन अपने हथियारों की ताकत को बढ़ा रहा था। परमाणु हथियारों के मामले में चीन 5वां सबसे ताकतवर देश है। उसके पास 350 परमाणु हथियार हैं। चीन के पास इस समय 50 से ज़्यादा ICBM मिसाइलें हैं। 4 परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां हैं, जिन्हें बढ़ाकर 9 करने की तैयारी है। चीन के पास H-6 नाम का बम बरसक है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। चीन के पास मौजूद सबसे ताकतवर परमाणु ICBM मिसाइल है DF-5। इसकी रेंज करीब 15,000 किलोमीटर है, यानी इसकी जद में अमेरिका के कई शहर आते हैं। चीन का थिएटर कमांड बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसकी तीनों सेनाएं तेजी से किसी भी दुश्मन पर एक साथ हमला कर सकती है, यह भी बेहतर सामंजस्य के साथ। चीन एक अत्याधुनिक बम बरसक बना रहा है जिसका नाम है जियान H-20। यह स्टेल्थ बम बरसक है जो लंबी दूरी पर जाकर हमला कर सकता है। H-20 स्टेल्थ बम बरसक की उड़ान रेंज 8,500 किलोमीटर है, यानी यह पूरे भारत में कहीं भी जाकर बम गिरा सकता है। इसके अलावा यह अमेरिका के पश्चिमी इलाकों तक जाकर हमला कर सकता है, जैसे गुआम और हवाई। H-20 स्टेल्थ बॉम्बर में कम से कम 10 टन पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा जिस अन्य बम बरसक के टेस्ट फ्लाइट की उम्मीद है वह है J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट। ये सभी विमान 80,000 टन क्लास के विमान वाहक पोत फुजियान पर तैनात किए जाएंगे। इन फाइटर जेट्स पर परमाणु बम भी लगाए जाएंगे और परमाणु मिसाइलों से लैस किया जाएगा। चीन ने पहले भी यह बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि वो इन हथियारों को लेकर किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आएगा। चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसका रॉकेट फोर्स, जिसे 56 साल पहले बनाया गया था। इस फोर्स में ज़मीन से मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं, खास तौर से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें जो पारंपरिक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस फोर्स में कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलें तो हैं ही, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल डोंगफेंग हथियार भी है। रॉकेट फोर्स में अभी 50 से 75 ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कह सकते हैं। हालांकि चीन के पास कुल 90 ICBM है। पेंटागन के अनुसार कम दूरी की 1200 SRBM पारंपरिक हथियार से लैस है। दूसरी तरफ 200 से 300 मध्यम दूरी की MRBM की मिसाइलें रॉकेट फोर्स में है। इंटरमीडिएट रेंज की कितनी मिसाइलें चीन के पास है इसके आइडिया किसी भी देश को नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 200 से 300 ज़मीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें इस फोर्स का हिस्सा है। चीन का DF-17 मिसाइल में कम ऊंचाई से उड़ने की क्षमता है। वैसे तो यह बैलिस्टिक मिसाइल है, पर हाइपरसोनिक हथियारों की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि उसका अगला हिस्सा ग्लाइडर की तरह बनाया गया है। उसके अगले हिस्से में विंग्स हैं जो कम ऊंचाई पर ग्लाइड करने की ताकत प्रदान करते हैं। यह 1800 से 2500 किलोमीटर की रेंज में
आने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकता है। इसकी लंबाई 36 फीट है। वैसे चीन ने इसकी गति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। रॉकेट फोर्स से चीन अगर सबसे ज़्यादा किसी मिसाइल का उपयोग कर सकता है तो वह है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। चीन के पास DF-15C, DF-15B, DF-15A, DF-11, M20, BP-12A, P-12 और B-61M जैसे SRBM मिसाइलें हैं। चीन के पास ऐसी 2000 से ज़्यादा मिसाइलें हैं, लेकिन रॉकेट फोर्स के पास 1200 मिसाइलें हैं। चीन अपने आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ नेवी को भी विकसित कर रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन नेवी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहले इसे कुज़नेत्सोवा क्लास एयरक्राफ्ट के रूप में विकसित करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे चीन ने अपने हिसाब से बनाया। यह 304 मीटर लंबा है। इसकी बीम 75 मीटर की है। इसका डिस्प्लेसमेंट 58,000 टन का है। यह अपने ऊपर 50 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स लेकर समुद्र में चल सकता है। इसका नाम लियोनिंग विमान वाहक युद्धपोत है। चीन के पास दूसरा युद्धपोत भी है जिसका नाम सैंडोंग विमान वाहक युद्धपोत है। चीन का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो एस्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम पर काम करता है, यह बेहद अत्याधुनिक है। यह 305 मीटर लंबा है। इसकी बीम 75 मीटर की है। इसकी डिस्प्लेसमेंट 70,000 टन की है। यह अधिकतम 44 लड़ाकू विमान अपने ऊपर लेकर चल सकता है। कहा जाता है कि इस विमान वाहक पोत वर्तमान दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस है, लेकिन चीन ने इसकी जानकारी साझा नहीं की है। चीन का मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर जेट जिसका नाम J-16 है, यह अत्याधुनिक चौथी पीढ़ी का विमान है। इसे 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। इसकी अधिकतम गति 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 30 मिलीमीटर का एक कैनन लगा है। इसके अलावा इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें, रॉकेट्स, गाइडेड बॉम्ब, एंटी रेडिएशन मिसाइल या उनका मिश्रण लगा सकते हैं। चीन के पास ऐसे 178 प्लेन हैं। चीन का एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट, इसे सुकोई 27 के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। चीन के पास ऐसे 440 प्लेन हैं। इसे एक पायलट उड़ाता है। इसकी अधिकतम गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैक्ट रेंज 1500 किलोमीटर है। 62,600 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर का कैनन लगा है। इसके अलावा 10 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें 6 तरह की मिसाइलें, अनगाइडेड रॉकेट्स या फ्री फॉल क्लस्टर बम लगा सकते हैं या फिर इनका मिश्रण लगाया जा सकता है। तो यही कारण है कि चीन अपनी डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है। दरअसल चीन की महत्वाकांक्षा सुपर पावर बनने की है, जो शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत रूस थे। वह अपनी सेना को अजेब यानी कभी नहीं युद्ध हारने वाला बनाना चाहता है। तो दोस्तों, चीन की इस महत्वाकांक्षा पर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।